ताबड़तोड़ हमलों से बुरी तरीके से घबरा उठा है पाकिस्तान। पेशावर शहर में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खिलौने वाली बंदूक पर भी बैन लगा दिया गया है। मस्जिद बम विस्फोट में मौत के बाद ये कदम उठाया गया। पेशावर के डिप्टी कमिश्नर ने अब आदेश जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान के पेशावर शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने खिलौना बंदूकों और पटाखों पर पूर्ण बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये कदम मुफ्ती मुनीर शाकिर की मस्जिद में हुए बम विस्फोट के मौत के बाद उठाया गया। पेशावर के डिप्टी कमिश्नर सरमद सलीम अकरम ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि खिलौना बंदूकों और पटाखों पर सीआरपीसी धारा 144 के तहत प्रतिबंध लागू होगा। आदेश के मुताबिक ये प्रतिबंध ईद उल फितर 2025 के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए लगाया गया है। इससे आतंकवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने से रोका जा सकेगा। इस प्रतिबंध का उद्देश्य व्यापारियों और अधिकारियों दोनों को किसी असुविधा से बचाना भी है। ताबड़तोड़ हमलों से बुरी तरीके से दहल उठाए पाकिस्तान और उसी बीच ये फैसला कि पटाखों पर अब प्रतिबंध रहने वाला है। साथ ही खिलौने वाली बंदूक पर भी बैन लगाया गया है। किन किन चीजों पर बैन लगाया है, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें। एटम बम वाला पाक, पटाखों से ही खाक। तो जिस तरीके से पेशावर में खिलौने वाली बंदूकों पर बैन लगाया गया है, साथ ही खिलौने वाली बंदूकों पर बेचने पर सख्त कार्रवाई होगी, ये भी कहा गया है। जिस तरीके से जो खिलौने वाली बंदूक है उसके तहत धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर ये तमाम बातें कही गई हैं। पटाखों पर भी पूरी तरीके से बैन यानी कि प्रतिबंध लगा दिया गया है। खिलौने वाली बंदूकें और पटाखे और मस्जिद बम विस्फोट के बाद जो मौत हुई थी उसको देखते हुए ये पूरा फैसला यहाँ पर लिया गया है। ताबड़तोड़ हमलों से लगातार घबराया हुआ है पाकिस्तान, दहल उठाए पाकिस्तान। जिस तरीके से लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं। पेशावर में खिलौने पर भी बैन है और जितने भी खिलौने वाली बंदूकें हैं उन पर भी बैन लगा दिया गया है। हमलों से अब लगातार जाने जा रही हैं और इसी के चलते पाकिस्तान बुरी तरीके से कांप उठा है। जिस तरीके से यहाँ पर यह फैसला लिया गया है कि खिलौनों पर भी बैन रहेगा और साथ ही जो बंदूक होती है, खिलौने वाली बंदूक और पटाखे हैं जिन पर बैन यानी कि प्रतिबंध रहने वाला है। आइए आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें कि कौन कौन से हमले कब कब हुए थे जिससे बुरी तरीके से पाकिस्तान दहल उठा है। जिस तरीके से एक तरफ से टीटीपी हमले कर रहा है, दूसरी तरीके से यहाँ पर बीएलए हमलावर है। 11 मार्च 2025 को ट्रेन हाईजैक का मामला सीबी में देखने को मिला। 16 मार्च 2025 को आत्मघाती हमला हुआ था नौशुकी में और ऐसे में ये तमाम हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं। कभी आत्मघाती हमला, कभी मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है, कभी मदरसे को, और इसी के चलते पाकिस्तान लगातार दोहरी तिहरी मार झेल रहा है। ये जो अंदरूनी कला है, ये जो आतंकवाद का पनाहगाह पाकिस्तान को कहा जाता था, ऐसे में अब उसी आतंकवाद की जड़ें इतनी फैल गई हैं कि अब पाकिस्तान बुरी तरीके से दहल उठा है। फरवरी में अटैक हुआ था, पाकिस्तान हाईजैक हुआ था। कितने आतंकी अटैक हुए, कितनी मौतें हुई, कितने घायल हुए, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आंकड़ों के जरिए देखिए। आतंकी अटैक हुए 54, मौतें हुई थी 121 और घायल हुए थे 103। ये आंकड़ा बेहद बड़ा और बेहद भयावह भी है। जिस तरीके से लगातार 54 अटैक अभी तक हो चुके हैं, इसमें 121 लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी है। और आपको याद ही होगा कि इस तरीके से जाफर एक्सप्रेस भी हाईजैक हुई थी। ऐसे में तमाम दावे दोनों ही ओर से किए गए थे। पाकिस्तानी सेना का कुछ और कहना था और वहीं बीएलए का कुछ और कहना था। ऐसे में असल में आंकड़ा था बेहद बड़ा। और आपको ये भी बताएं कि फरवरी में खैबर पख्तूनख्वा किस तरीके से दहला, कितने आतंकी अटैक हुए, कितनी मौतें हुई, कितने घायल हुए। टीवी स्क्रीन पर आंकड़े हैं। आतंकी अटैक 30 हुए हैं, मौतें हुई हैं 45 और घायल हुए हैं 58। आप देखिए कि फरवरी महीने में 28 दिन होते हैं, 30 यहाँ पर आतंकी अटैक इस महीने में हो चले हैं और 45 मौतें, घायल हुए हैं 58। ये बेहद बड़ा और डराने वाला आंकड़ा है। जिस तरीके से लगातार आतंकी गतिविधियां पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही हैं, ऐसे में अब देखना होगा कि नियर फ्यूचर क्या है पाकिस्तान का, किस तरीके से पाकिस्तान की जड़ों को काटकर फेंकने में पाकिस्तान सक्षम रहता है। आदर्श कुमार और हुसैन जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदर्श कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, हुसैन जावेद पाकिस्तानी पत्रकार हैं। उन दोनों से बातचीत करेंगे, इन आतंकवाद की जड़ों को लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले हुसैन, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार दोहरी तिहरी मार पाकिस्तान लगातार झेल रहा है, ऐसे में आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं,
क्या स्ट्रैटेजी अब पाकिस्तानी सेना की ओर से अपनाई जा रही है, और क्या लगता है आपको कि खिलौने बैन करना और ये प्लास्टिक की बंदूकें बैन करना महज इनसे काम चल जाएगा? जी हर्षा, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। देखें, ये जो स्टार्ट की आपकी स्टोरी है जिसमें आपने गन टॉय की बात की, आपने फायर क्रैकर की बात की, पहले तो मैं इस पर रिस्पॉन्ड करूँ तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मैच्योर स्टेप है। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि हम अपने बच्चों को, खासकर जो बॉयज़ होते हैं, उनको खेलने के लिए इस तरह की गन्स, बेशक वो टॉय हो, उनको क्यों देते हैं। आई थिंक ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है, ये इंसाइटमेंट टू वॉयलेंस की जानिब जाता है। क्यों नहीं हम उनको फुटबॉल देते, क्यों नहीं हम उनको हॉकी देते, क्यों नहीं हम उनको बैट बॉल देते, जो कि बहुत ज्यादा हेल्थियर एक्टिविटी भी होती है। तो मैं खुद इस बात के हक में नहीं हूं कि छोटे बच्चों के हाथ में इस तरह से टॉयज जो कि जिसमें गन हो, जिनमें पिस्टल हो, इस तरह की चीजें उनको दी जाएं, क्योंकि आजकल का जो माहौल है उसमें ये कोई इतनी अच्छी चीज है नहीं और इसका फायदा भी नहीं होता। क्या हम चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो अगर उनके हाथ में असली गन हो, असली पिस्टल हो, क्या हमें अच्छा लगेगा? यही तो वो गन कल्चर है जिसने अमेरिका जैसे मुल्क का, जो कि सुपर पावर है, उसका जो सामाजिक फैब्रिक है उसको बिल्कुल तबाह कर दी। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी शुरुआत है। मैं तो ये भी कहूंगा कि इन्होंने कहा है कि हम सिर्फ 30 दिन के लिए ये बैन जो है उसको कर रहे हैं जब तक ईद होगी, बल्कि मैं समझता हूँ इसको तो परमानेंट होना चाहिए और उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है